हेलो एवरीवन, क्या आपका भी यूपीएससी टाइम टेबल सिर्फ 2 दिन चलता है और तीसरे दिन दीवार पर लटका रह जाता है? मैं आपके लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल लेकर आ रही हूँ यूपीएससी के लिए, जो हर कोई फॉलो कर सकता है। अगर मान लो आप 5 बजे उठते हैं, तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वार्म वाटर पीजिए। देन 6 बजे से 9 बजे तक हमें 3 घंटे मिलेंगे। तब हम कोई भी अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रीड कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम 10 से 11:30 बजे तक करंट अफेयर करेंगे, लगभग 1-1.5 घंटा उसके लिए बहुत है। फिर 11:45 से लेकर 2 बजे तक कोई भी जीएस का सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, उसको रीड कीजिए, साथ साथ नोट मेकिंग कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रही है, देन नोट्स मेकिंग पर मत जाना। देन सबसे पहले आप रीडिंग करना, थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको हाईलाइट से करते जाना। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक्स भी हाईलाइट कर दो, थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करते जाना। फिर 2 से 3 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, थोड़ा सा नैप ले सकते हैं। फिर हम 3 बजे उठेंगे। फिर 3 से 5 बजे तक जीएस में हम आंसर राइटिंग, उसके पीवाईक्यू देखेंगे। जो भी हमने जीएस पढ़ा है उसके पीवाईक्यू, जिसमें प्री और मेंस दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ पूरा मेंस भी नहीं ले सकते और ना ही सारा प्री ले सकते। तो दोनों के ही पीवाईक्यू प्लस में जैसे प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यू हमें साथ में लेकर चलने हैं। फिर 5:30 से 7:30 अगर आप साथ में किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही है, तो आप उसके सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। जैसे ईपीएफओ का कोई भी, जैसे कंप्यूटर, अकाउंटिंग, आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप कोई भी सब्जेक्ट्स आप उठा सकते हैं। फिर रात को एक बार जो भी आपने पूरा दिन पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि एक पूरा दिन का एक फटाफट ये रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा इसमें मैक्सिमम लगेगा अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट्स किए हैं तो। आपको यहाँ पर 3 घंटे मिले हैं, यहाँ पर 1.5 घंटा, यहाँ पर लगभग आपको 2.25 घंटे मिले हैं। यहाँ पर 1 घंटे का हमने रेस्ट भी कर लिया है। फिर 3 से 5 हमने आंसर राइटिंग की, पीवाईक्यू किए, यहाँ पर हमें 2 घंटे मिले हमें। फिर यहाँ पर भी हमने 2 घंटे किए हैं, यहाँ पर हम 1 घंटा मान के चलेंगे। यहाँ पर 3 3 4 5 6 7 8 9, लगभग हमें 10 घंटे की पूरा टाइम टेबल हमने फ़िक्स कर लिया है। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ है, जैसे कि मुझे अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, तो मैं 9 बजे स्टार्ट करती हूँ अपना काम, और 9 से 11:30 बजे तक मैं अपना करंट अफेयर का काम करती हूँ, जिसमें मैं अपने नोट्स बनाती हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस लेती हूँ। मैं खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, बाकी जो मुझे एडिटोरियल्स मिलता है मैं रीडिंग साथ के साथ करती रहती हूँ, ताकि मेरी वोकैब्स और रीडिंग अच्छी रहती रही साथ के साथ। दैट विल हेल्प यू इन सी सेट एग्ज़ाम। एंड जैसे कि हमें पता है कि जीएस का पेपर भी काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिर 11:45 से 2 बजे तक फिर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक जो बच्चे हैं मेरे वो आ जाते हैं, तो उनका भी मुझे देखना पड़ता है। फिर 3:30 से 6 बजे तक जीएस और आंसर राइटिंग के नोट्स बनाती हूँ, जीएस पढ़ती हूँ, आंसर राइटिंग करती हूँ और उसके साथ साथ मैं नोट्स बनाती हूँ। देन फिर 6:30 से 8 बजे तक पीवाईक्यू को सोल्व करती है। फिर मैं जो भी मैंने पिछला रिवाइज़ किया है, पिछला जो मैंने पढ़ा है, मैं उसको एक बार फटाफट से देख लेती हूँ। इसमें मैं अपना पूरा का पूरा कवर कर लेती हूँ। मैं जिसमें बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत, जैसे कोई टेस्ट मिल जाता है तो मैं अपना ईपीएफओ का भी देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाई की हुई है ईपीएफओ की, तो मैं उसके फटाफट नोट्स रिवाइज़ कर लेती हूँ। दैट विल हेल्प मी अ लॉट इन माय प्रिपरेशन। दिस इज़ आवर रियलिस्टिक प्लान। अगर आप इसी टाइम टेबल को एक थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने अनुसार, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग 8 घंटे मुझे मिल जाते हैं नॉर्मल। और कोई नॉर्मल जो बच्चे हैं, जैसे कि पूरा दिन स्टडी करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी अदर बर्डन नहीं है, देन आप लगभग 10 से 11 घंटे भी निकाल सकते हैं आराम से, मैक्सिमम यू कैन। सो दिस इज़ द रियलिस्टिक प्लान यू कैन फॉलो इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।